Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Excellent Classes. First of all, I greet to all of you and I hope you will fine. So, study before that we have read present continuous tense and today we will read present continuous tense in interrogative sentence. Study before in this last video, I can read you the very important topic present continuous tense. I think how to translate in Hindi to English sentence in present continuous, in affirmative sentence and in negative sentence. And today we will read interrogative sentence in how to translate interrogative sentence in Hindi to English. So let's begin the present continuous tense in Hindi to English. So how to translate interrogative sentence in Hindi to English? So please listen carefully for mine and kindly pay attention on mine and full concentration. So let's begin the present continuous tense in interrogative sentence. तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 4 तरह के सेंटेंस आप बनाते हैं, जैसे सकारात्मक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नकारात्मक और इंट्रोगेटिव है, WH ग्रुप। तो जिससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव आप बता दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या वह जा रहा है, क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या तुम नहा रहे हो, क्या वे लोग ब्रश कर रहे हैं, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं। किसी से जो कोई प्रश्न आदमी करता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जाने तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके क्या नियम है, क्या फॉर्मूला है, किससे इसको मतलब जो है एस्टेब्लिश करेंगे, इसको किस तरह बनाएंगे, किस तरह मेक करेंगे। तो कंसंट्रेट बनाइए रखिए और हम लोग इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह जा रहा है, अगर आपको कहना हो कि क्या वह जा रहा है, किसी से पूछ रहे हैं क्या वह जा रहा है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वे लोग नहा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप सेंटेंस में स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद अब जो है सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उसमें जो वह जा रहा है, तो वह जा रहा में सब्जेक्ट कौन है, वह कौन जा रहा है, वह जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। तो लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लाएंगे। अफर्मेटिव में ऐसा था कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाते सब्जेक्ट के, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, बाकी वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, ठीक है। सो देखिए अब मैं आपको वाक्य लिख के दिखा रहा हूँ और बना के भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो आपका जैसे कि पहला वाक्य है कि क्या मोहन बाजार जा रहा है। मैंने लिखा क्या मोहन बाजार जा रहा है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, यू वी दे है तो आपका सब्जेक्ट आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या आई है तो एम लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मोहन थर्ड पर्सन है तो आप लगाएंगे इज। तो आपने लिखा इज लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा सब्जेक्ट मोहन है, आपने मोहन लिख दिया, मोहन इज मोहन बाजार जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, गो। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगता है फोर्थ फॉर्म वर्ब की, तो GOING गोइंग, ठीक है। तो इज मोहन गोइंग टू मार्केट या बाजार गोइंग टू मार्केट। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्या मोहन बाजार जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू मार्केट। अगर मैं दूसरा वाक्य आपका लिखूं क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो। तो अगर मैं कहूं क्या तुम नहा रहे हो तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम है, तो तुम आपका हमने बताया कि यू वी देख और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर लगेगा, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, तुम के साथ आर। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग जाएगा आर यू, तुम की इंग्लिश सब्जेक्ट आप उसके बाद लगाएंगे। तो आपने आर यू लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहाने का बाद, तो बात को बाथिंग कर देंगे, आर यू बाथिंग, आर यू बाथिंग, क्या तुम नहा रहे हो, आर यू बाथिंग। क्या मोहन बाजार जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू मार्केट।
सो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पे किस तरह उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका सीधा सा स्ट्रक्चर ये है, आप यहाँ पर आप इसका सीधा स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या है इसका, कहिए इसको स्ट्रक्चर कहिए या फार्मूला कहिए, चाहे सूत्र कहिए, जो कहिए, इसी पे इसको बैठाते हैं। सबसे पहले आपको इफ एम आर में से कोई एक क्या करना है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इफ एम आर में से कोई एक लेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पे अगर आप चाहें तो क्वेश्चन जो है आप हिंदी में लिखे हो उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लिख दूं सेंटेंस, मैंने आपका लिखा इंट्रोगेटिव में कि क्या पुलिस खाना बना रही है, क्या पुलिस खाना बना रही है, क्या पुलिस खाना बना रही है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। इसको बनाने का नियम मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्चर। सबसे पहले इफ एम आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या लगाएंगे, पुलिस हमेशा, आपको मैंने इससे पहले कई वीडियो में आपको बताया, मैंने दूसरे तीसरे वीडियो में, कि पुलिस के साथ आप हमेशा प्लूरल पुलिस को मानते हैं, तो पुलिस के साथ हमेशा आर लगेगा। तो आपने लिखा आर। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप पुलिस सब्जेक्ट लिखेंगे। इज एम आर में से आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट पुलिस, आपका पुलिस हो गया। उसके बाद आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं तो मेकिंग या प्रिपेयरिंग, क्योंकि वर्ब लगेगा उसके बाद, तो प्रिपेयरिंग। बनाने की इंग्लिश क्या है, प्रिपेयरिंग, खाना, फूड। ओके, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये आपका जो है वाक्य बन गया, क्या पुलिस खाना बना रही है, आर पुलिस प्रिपेयरिंग द फूड, ठीक है। अब एक सेंटेंस आप और देखिए, क्या वे लोग दौड़ रहे हैं, क्या वे लोग दौड़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक लेंगे। इज एम आर में से क्या लेंगे, वे लोग हैं, तो मतलब प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन में है, तो आप हमेशा आर लगाएंगे। तो आपने आर लिया, उसके बाद वे लोग की इंग्लिश होती है दे, आर दे। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब कह रहा है, वर्ब क्या, दौड़ना, रनिंग, उसके बाद वे लोग वापस हो गए, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो क्या वे लोग दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड। क्या वे लोग जा रहे हैं, आर दे गोइंग। क्या वे लोग आ रहे हैं, आर दे कमिंग। तुम बाजार जा रहे हो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनको बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एक सेंटेंस अब मैं आपको और बताता हूँ, दिखाता हूँ। अगर आपको इस तरह सेंटेंस जितने भी आपको बनाने आई होप आ गए होंगे, जैसे कि क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, क्या मछुआरा मछली पकड़ रहा है, क्या दूध वाला दूध ला रहा है। तो अगर मैं कहूँ क्या दूध वाला दूध ला रहा है, तो आप ऐसे ही ओरली बनाइए, क्या क्या दूध वाला, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश मिल्क मैन, इज मिल्क मैन। ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग की स्पेलिंग ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग आपने लिखा है, इज मिल्क मैन ब्रिंगिंग द मिल्क, इज मिल्क मैन ब्रिंगिंग द मिल्क। ओके, इज मिल्क मैन ब्रिंगिंग द मिल्क। अच्छा, मैं अगर आपको कोई दूसरा सेंटेंस दूं, कोई और सेंटेंस ले लीजिए आप, जैसे कि क्या पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो आर पुलिस कैचिंग द थीफ। क्या मछुआरा मछली पकड़ रहा है,
आर फिशरमैन कैचिंग द फिश, क्या धोबी कपड़ा धो रहा है? इज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ, क्या मोची जूतों की मरम्मत कर रहा है? तो इस कॉबलर मेंडिंग द शूज। तो इस तरह जितने भी क्या नान भाई रोटी बना रहा है? इज बेकर बेकिंग द वो नान भाई ब्रेड, इज बेकर मेंडिंग द ब्रेड। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आपको बनाने हैं, अगर आप, आई होप आप समझ रहे होंगे और आप समझ गए होंगे। तो एक दो सेंटेंस मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, क्या धोबी कपड़ा धो रहा है, कैसे बनाएंगे? तो क्या धोबी कपड़ा धो रहा है, तो बिल्कुल इज लगाएंगे आप सबसे पहले। इज धोबी की इंग्लिश होती है वॉशरमैन, इज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ, इज वॉशरमैन वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी तकलीफ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें वहाँ पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। ठीक है, और कल जो है हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया है, और अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कल से पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इजली। ठीक है, थैंक यू सो मच।